एक स्पेशल, सो स्पेशल, जब परमेश्वर देरी करता है आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर देने में, बावजूद किसके कि आप धर्मी हैं, अपने टाइथ को पे करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, आप फास्टिंग करने वाले हैं, तो याद रखो कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल वो आपके लिए तैयार कर रहा है जो पहले दुनिया में कभी नहीं हुआ। आपकी लाइफ बहुत स्पेशल है, आप खुदावंद के स्पेशल बच्चे हैं, चाइल्ड हैं, आप उसके स्पेशल बेटे और बेटियां हैं। उसका परीक्षा देने का मकसद आपको तंग करना नहीं। बहुत से लोग अलीशिबा को बांझ बोलते होंगे, बहुत से अन्य जाति लोग उसको परमेश्वर की सेवा से हटने के लिए बोलते होंगे, बहुत से लोग उसे कहते होंगे कि तेरी सेवा का निर्दोष चलने का तुझे कोई भी फायदा नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते हैं, अर्थात वो जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, अगर आप परमेश्वर के मुताबिक, उसके वचन के मुताबिक चल रहे हैं, तो बाइबल कहती है सारी बातें मिलकर भलाई को पैदा करेगी। आपकी लाइफ में जो छोटी सी छोटी घटनाएं हो रही हैं जिनसे आप परेशान हैं, डोंट वरी, एक ही चीज का आपने ध्यान रखना है। बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरा मन है। आपको यह ध्यान नहीं रखना आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस, आपके लोग, नो, बाइबल कहती है सबसे अधिक उनकी रक्षा करनी है एक लिमिट तक, लेकिन सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करनी है, क्योंकि मन जो है वो बैटल फील्ड है। मन जो है ये एक लड़ाई का स्थान है जहां शैतान अपने तीरों के साथ, अपने सवालों के साथ, शक के साथ, क्वेश्चंस के साथ, दोष के साथ, बड़े तरह के हथियारों के साथ जो परमेश्वर के वचनों और उसकी होंद के खिलाफ उठते हैं, उसके लिए वो आपके मन में आकर उस बैटलफील्ड को यूज करता है, उसमें लड़ता है। और कौन लोग हार जाते हैं उससे? जो अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर के नहीं रखते हैं। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ कि उद्धार का टोप पहनकर धार्मिकता की झिलम पहन। धार्मिकता की झिलम पहनने का मतलब जो छाती के ऊपर वॉरियर्स पहनते थे, झिलम पहनते थे छाती के ऊपर, ताकि उनका हार्ट, फेफड़े जब तीर आए तो सुरक्षित रहे। उसी तरह बाइबल कहती है मन की रक्षा करनी धार्मिकता की झिलम को पहन के, सच्चाई से अपनी कमर कस के। कौन सी कमर? अपनी बुद्धि की कमर। अपने मन में, अपने हार्ट में, अपने दिल दिमाग में परमेश्वर के वचन को इतना भर लेना कि जब शैतान परीक्षा करने के लिए आए तो आप उसे वचन से जवाब दे सकें। आप शैतान के साथ मन में बहस करके या अपने मिरेकल्स को बता के आप उससे जीत नहीं सकते। जो आपकी लाइफ में परमेश्वर ने काम किया वो आपके लिए एक चिन्ह है, आपके लिए एक सपोर्ट है, आप उसको सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन शैतान हारेगा परमेश्वर के वचन से। और वचन कहता है परमेश्वर की परीक्षा जो है, तो पानी में से होकर चलेगा तो पानी तुझे डुबो नहीं पाएगा, आग में से होकर चलेगा तो आग तुझे जला नहीं पाएगी। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे पानी से निकलने नहीं दूंगा। मोस्टली लोग जब परीक्षाएं होती हैं वो परमेश्वर पर से विश्वास को खो बैठते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि एक सो स्पेशल चीज जो सिर्फ आपके लिए ही परमेश्वर ने रखी है। भूल जाओ इस दुनिया में 400 करोड़ लोग क्रिश्चियन हैं। आप सोचो, आप और परमेश्वर ने आपको बनाया है। वो आपके लिए एक स्पेशल चीज आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी में वो तैयार कर रहा है। उसके लिए उसको टाइम चाहिए, कॉपरेशन चाहिए। सूखे हाथ वाले व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा अपना हाथ बढ़ा, और बाइबल कहती सूखे हाथ वाले व्यक्ति ने जब अपना हाथ फैलाया उसका हाथ चंगा हो गया। परमेश्वर ने उसके हाथ को पकड़ के चंगा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा तू भी कुछ कर और मैं मेरे वचनों के अनुसार चल, तो तेरी लाइफ में जो सूखी चीजें हैं वो सूखी नहीं रहेंगी, जो मुर्दा है वो मुर्दा नहीं रहेंगी। और परमेश्वर के वचनों के कारण और जो उसने परमेश्वर पे बिलीव किया, जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, बाइबल कहती है उसका हाथ जो था वो हील हुआ। अब आपको परमेश्वर की आत्मा के साथ कॉपरेट करना है। आपको वचन से अपने मन को, अपने दिल को भर के रखना है, ताकि जब परीक्षाएं होंगी, कोई क्रिश्चियन, रियल क्रिश्चियन परीक्षाओं से बच नहीं सकता है। आप परीक्षाओं से नहीं बच सकते। परीक्षाएं होंगी, लेकिन आपकी परीक्षा आपको किसी खास मकसद के लिए तैयार करने के लिए है। आपकी परीक्षा किसी खास प्लानिंग के लिए जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए रखी है उसके लिए है। अपनी परीक्षाओं में बहके नहीं,
अपनी परीक्षाओं में भागे नहीं, अपनी परीक्षाओं में निराश ना हो, अपनी परीक्षाओं में प्रार्थना ना छोड़ें, अपनी परीक्षाओं में वचन पढ़ना ना छोड़ें, अपनी परीक्षाओं में फास्टिंग ना छोड़ें, चर्च ना छोड़ें, बोना ना छोड़ें, विश्वास को ना छोड़ें। बेमन होके भी आप चर्च आ सकते हैं, मैं भी गया हूं। बेमन होके हम बो सकते हैं, मैंने भी किया है। लेकिन शक तब पाप बन जाता है जब हम अपने शक के अनुसार चलना शुरू करते हैं। वो शक पाप नहीं जिसके अनुसार हम चले नहीं। अब्राहम के मन में विश्वास रूपी शक या शक रूपी विश्वास आ गया था कि अब उसके बच्चा नहीं होगा, क्योंकि जब दूत ने कहा कि अब तेरे आने वाले समय में अगले साल इसी वर्ष में संतान होगी, इसी टाइम में, तो उसने कहा इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे प्रभु। अब क्या मैं बूढ़ा और मेरी पत्नी जो 90 साल की है, क्या अब हमारे बच्चा होगा या पुत्र होगा? लेकिन बाइबल कहती है उसको विश्वास ये हो गया था कि अब नहीं होगा, तो भी वो परमेश्वर के दूतों को पहचान रहा था। उसकी स्पिरिचुअल आईज ओपन थी, वो परमेश्वर के साथ सहभागिता में था। कोई कड़वाहट उसके मन में परमेश्वर के लिए नहीं थी। हालेलुया। तो